बच्चों क्वेश्चन है 1/√5 प्लस √2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। अब बच्चों हर कहां पर होता है? बच्चों ये एक भिन्न है। भिन्न का मतलब जो बटे में लिखी होती है। यहां पर ये है अंश हमारा जो यहां बटे के ऊपर होता है और जो बटे के नीचे होता है उसे हम क्या कहते हैं? हर कहते हैं। अब बच्चों हर इसका मतलब यहाँ इसका परिमेयकरण करना। परिमेयकरण का मतलब अभी बच्चों ये √5 अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय संख्या है और ये पूरी की पूरी क्या बन गई? अपरिमेय संख्या बन गई। यानी कि हर एक अपरिमेय संख्या है, उसे हमें परिमेय संख्या में बदलना है, तो उस चीज को हम कहते हैं हर का परिमेयकरण। अब इसे बच्चों आप कैसे करोगे? पहले यहां पर हमने यह लिख दिया √5 प्लस √2। अब बच्चों आपको क्या करना है? यही चीज दोबारा ऐसे की ऐसे लिख देनी है और मल्टीप्लाई कर देनी है √5 प्लस √2 बाय √5 प्लस √2। यानी कि जो ये चीज ली है आपको यहां पर ये सेम टू सेम इसी से मल्टीप्लाई कर दो। बस एक फर्क करना है, अगर यहां पर प्लस है तो आपका यहां पर और यहां पर क्या आएगा? माइनस आएगा। और अगर यहां माइनस होता तो ये क्या आ जाता? प्लस। अब बच्चों यहां पर एक की गुणा इससे होगी इस पूरी ब्रैकेट से, तो अंश में तो सेम चीज आ जाएगी, मगर यहां पर हम एक अलग चीज देख सकते हैं। अगर इसे मैं a मान लू √5 को और √2 को b मान लू तो ये हो गई a प्लस b और ये क्या हो गई? √5 को मैंने क्या मान लिया था? a और √2 को क्या मान लिया था? b, तो ये हो गया -b। तो अब बच्चों हम यहां पर ये कह सकते हैं, हम जानते हैं, ये एक फार्मूला बन गया। हम जानते हैं किस चीज का? a प्लस b इंटू a माइनस b। इसका फार्मूला बच्चों क्या होता है? a प्लस b इंटू a माइनस b का वो होता है a² माइनस b²। तो इसीलिए बच्चों जो यहां पर a को √5 प्लस b को √2 फिर a को √5 माइनस b को √2, अगर हम ये करते हैं तो ये √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर ऐसे होगा। तो बच्चों स्क्वायर से ये वर्गमूल हट जाता है, स्क्वायर से वर्गमूल हट गया तो ये आ गया 5 माइनस 2 और एक जब नंबर यहां पर ये प्लस का है ये माइनस का है तो जब अपोजिट साइन होते हैं तो वो घट जाते हैं। 5 में से 2 गए, कितने रह गए? 3। तो यहां पर क्या आंसर आएगा? 3 प्लस का। तो इसीलिए बच्चों जो हमारी यहां पर 1/√5 प्लस √2 है, ये जो अब स्टेटमेंट जो ये मैंने ली है, मल्टीप्लाई कर दो √5 माइनस √2 बाय √5 माइनस √2। ये जो हमारी चीज थी एक के साथ मल्टीप्लाई होगी अंश की, तो यहां पर ऐसे का ऐसे आ जाएगा, मगर जो नीचे है इसका आंसर क्या आया है बच्चों? वो आया है 3। तो यहां पर अब हम देख सकते हैं ये हमारा हर था जो एक अपरिमेय संख्या थी और अब ये हर आ गया जो एक परिमेय संख्या है। तो बच्चों इसे ही हम कहते हैं कि हर का परिमेयकरण करना। तो हमने यहां पर हर को परिमेय संख्या में बदल दिया, ये होता है हर का परिमेयकरण। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।